जी। मेरा नाम याशिका महाजन है और आज हम यहाँ पे सब एस्पिरेंट्स की तरफ से इकट्ठे हुए हैं। हम जेकेएसएसबी ने जो वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया जो हटाया है हम उसको रिज्यूम करवाना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा यूथ जो है वो बड़ा सफ़र कर रहा है। लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और उसके बाद वेटिंग लिस्ट हटा दी जाती है, जिससे जो बच्चों का मोरल है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन किया जाता है। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन काफ़ी सफ़र करेंगी। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट उन्होंने हटाया है उसे रिज्यूम किया जाए। जी हाँ, हम यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और वो 2-3 एग्ज़ाम्स देते हैं। उसके बाद जब वेटिंग लिस्ट हटा दी जाती है, उसके बाद जब एक बच्चा एक सीट जो है वो चूज़ करता है तो दूसरी जो वेकेंट रह जाती हैं, हम वही जानना चाहते हैं कि ये जो वेकेंट सीट्स रह गई ये फिल कैसे की जाएंगी। बच्चे इतना सफ़र कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, उनका इतना टाइम वेस्ट हो रहा है इस चीज़ की वजह से। हम तभी गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहे हैं कि बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम काफ़ी दिनों से लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट पे, कि जो है वेटिंग लिस्ट उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए, ताना करना पड़े, वो अनएम्प्लॉयड ना रहें। बस फॉर्म्स तो भर लेते हैं बच्चे, पर उसके बाद जब सीट्स ही नहीं मिलते हैं, एग्ज़ाम्स लेट होते हैं। मतलब तैयारी करो 2020 में करो और उसकी लिस्ट 2023 में आती है। बड़ा सफ़र कर रहे हैं बच्चे, तभी तो हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारा यूथ जो है वो सफ़र ना करे, आने वाली जनरेशन सफ़र ना करे। पता नहीं क्यों अभी ये बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि ये मसला बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, यूथ के लिए। सब अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, सुननी तो चाहिए और हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी बात सुनेगी। अभी हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे 6 तारीख को एलजी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट होने वाला है, तो हमें लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी। कि जेकेएसएसबी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी भी हमारा प्रोटेस्ट जारी है। पहले भी हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने ये प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्राइटेरिया इन्होंने अभी तक रिज्यूम नहीं किया है, उसी के अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि वो एक फॉर्म भरता है, फ़ीस देता है उसके लिए, और अगर जब बाद में आपकी सिलेक्शन लिस्ट आती है और उस टाइम पे आप वेटिंग लिस्ट को हटा रहे हो, तो अगर किसी के चांस बनते भी हैं आप उसके चांस हटा रहे हो। इसी के लिए और ये जो बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो पूरी फिल नहीं होती हैं, और उसकी वजह से सिर्फ ना कि स्टूडेंट सफ़र करता है जेकेएसएसबी का, बल्कि आम पब्लिक भी सफ़र करती है, क्योंकि आपकी जो ये वैकेंसीज़ हैं पूरी प्रॉपर फिल नहीं होती। मैं जैसे एग्जांपल दूंगा आपको कि किसी स्कूल में अभी जैसे कोई टीचर नहीं है फॉर एग्जांपल, और बच्चा तो सफ़र करे और उस टीचर की जगह दूसरे टीचर को ओवर चार्ज दिया जाता है कि तुम ये भी पढ़ाओ, तुम वो भी पढ़ाओ, तो ये गलत बात है ना। प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से काम नहीं होता है। इसी वजह से हम आज सड़कों पे, हमारा युवा सड़कों पे है कि जेकेएसएसबी का जितने भी है, और सिर्फ जेकेएसएसबी ही नहीं इसके रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि गैड की तरफ से ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है सेक्रेटरीट में, उसकी तरफ से ये ऑर्डर आया था कि हम अब वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया रिज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके चलते ही हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इसको जल्दी से जल्दी रिज्यूम कीजिए, वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया को वापस लाइए, अदरवाइज़ हमें धरना देना पड़ेगा। 6 तारीख को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, फिर वो आप झेल नहीं पाओगे। थैंक यू।